दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस YouTube परिवार के साथ मिलकर हमारी टीम लगातार भारत की जातियां, उनकी उत्पत्ति, उनके वंशज और इतिहास के सुनहरे पन्नों में उनके बारे में क्या लिखा हुआ है, इन सभी मुद्दों पर आपके साथ प्रतिदिन डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी दोस्तों का इस YouTube परिवार को बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप दे रहे हैं। आशा करते हैं कि इसी प्रकार का सहयोग आप सदा इस YouTube परिवार के प्रति बनाए रखेंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिश्नोई जाति की। बिश्नोई समाज, इनकी स्थापना किस प्रकार हुई। जम्बोजी जो राजस्थान के लोक संत के रूप में विख्यात हैं, उनके बारे में बात करेंगे, उनके संप्रदाय के बारे में बात करेंगे और साथ में हम खेजड़ली आंदोलन के बारे में यहाँ जिक्र करेंगे। और जो बिश्नोई वंश की स्थापना जो की गई थी, बिश्नोई जाति की, बिश्नोई समाज की जो स्थापना की गई थी, क्या ये बिश्नोई जो पंथ था या समाज था वो मूल रूप से भारतीय था या अन्य स्थान से आकर ये भारत में बसे थे। इन सभी मुद्दों पर आपके साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखें ताकि हम बिश्नोई जाति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएं। बिश्नोई अथवा विश्नोई भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे काफ़ी दो शब्द हैं, एक बिश्नोई है और एक विश्नोई है, दोनों का मतलब एक ही है। अभी ये शब्द कहाँ से आया है हम इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। बिश्नोई अथवा विश्नोई पश्चिमी थार रेगिस्तान और भारत के उत्तरी राज्यों में पाया जाने वाला एक समुदाय है। इस समुदाय का प्रमुख धार्मिक स्थान मुकाम है। इस समुदाय के संस्थापक जम्बोजी महाराज हैं। जम्बोजी महाराज द्वारा बताए गए 29 नियमों का पालन करने वाला बिश्नोई है। बिश्नोई शब्द की उत्पत्ति 20 + 9, 9 को नोई बोलते हैं दोस्तों और 20 को 20 बोलते हैं, तो यहाँ से ये बिश्नोई शब्द जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। रियल में जो शब्द है बिश्नोई है, विश्नोई नहीं है। बिश्नोई का मतलब है 20 और 9 का मतलब है नोई, तो इससे बन गया बिश्नोई। जम्बोजी महाराज के द्वारा जो बताए गए 29 नियम था, जिस व्यक्ति ने, जिस समाज ने उसका पालन किया, वो दोस्तों क्या बन गए, बिश्नोई बन गए। कई मान्यताओं के अनुसार गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु के अवतार माने गए और इनसे बना बिश्नोई शब्द कालांतर में परिवर्तित होकर बिश्नोई या विश्नोई हो गया। अधिकांश बिश्नोई जाट व राजपूत जातियों से उत्पन्न है। खेजड़ी के हरे वृक्षों की रक्षा करने के लिए अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 बिश्नोइयों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। बिश्नोई विशुद्ध शाकाहारी होते हैं। बिश्नोई विशुद्ध शाकाहारी और वन्य जीवों पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला समुदाय है। बिश्नोई समुदाय के लोग ज़्यादातर किसान, खेती, पशुपालन करते हैं और जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, इनके रक्षक होते हैं। और खेजड़ली के लिए 363 बिश्नोइयों ने अमृता देवी के नेतृत्व में अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया था। बिश्नोई समाज की पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके द्वारा प्रकृति और वन्य जीवों को बचाने के लिए संघर्ष के कई उदाहरण भी मिलते हैं और इन्होंने अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई महासभा की स्थापना भी की है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बिश्नोई टाइगर फोर्स संस्था बनाई गई है, जो 24 घंटे वन्य जीवों की शिकार की घटनाओं के विरुद्ध कार्रवाई करती है। शिकारियों को घटनास्थल से पकड़ने, वन विभाग पुलिस के सुपुर्द करने के अलावा कोर्ट में भी शिकारियों के विरुद्ध पैरवी करती है। सम्मत 1542 तक गुरु जम्बोजी की कीर्ति चारों ओर फैल गई थी और इसी साल राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें जम्बोजी महाराज ने अकाल पीड़ितों की अन्न व धन से भरपूर सहायता की थी। संवत 1542 की कार्तिक बदी 8 को जम्बोजी महाराज ने एक विराट यज्ञ का आयोजन समरा स्थल धोरे पर किया था। 29 नियमों की दीक्षा और पहाल देकर बिश्नोई समुदाय की स्थापना की। बिश्नोई समुदाय में दीक्षित होने वाले अधिकांश व्यक्ति जाट जाति के थे। मतलब दोस्तों जम्बोजी ने जब एक समरा स्थल में विराट यज्ञ का आयोजन किया था और उस यज्ञ के अंदर जो व्यक्ति पहुंचे थे, वहां पर जम्बोजी महाराज ने 29 नियम दिए थे और वो 29 नियमों में कहा जाता है कि ज़्यादातर जाट व्यक्ति थे और जाट व्यक्तियों ने 29 नियमों का पालन किया और वो धीरे धीरे बिश्नोई समुदाय में दीक्षित होते गए। उस टाइम जिस व्यक्ति ने 29 नियमों का पालन किया था वो बिश्नोई शब्द और बिश्नोई समाज के साथ जुड़ गए। खेजड़ली बलिदान हम प्रतिवर्ष 12 सितंबर को मनाते हैं। 12 सितंबर सन 1730 में जोधपुर के निकट खेजड़ली ग्राम में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में हरे खेजड़ी के वृक्षों को काटने से बचाने के लिए बिश्नोई धर्म के 363 लोगों ने 84 गांवों से आकर पेड़ों से चिपक कर अपने प्राणों का बलिदान दिया था। मारवाड़ के अभेसिया महाराजा के द्वारा मेहरानगढ़ फोर्ट में फूल महल बनाए जाने हेतु खेजड़ी के हरे पेड़ काटने के आदेश दीवान गिरधर दास भंडारी द्वारा अनुपालना करने में मारवाड़ के महाराजा के सैनिकों द्वारा निर्दोष बिश्नोई धर्म के लोगों का हत्याकांड किया गया। ये विश्व भर में हरे वृक्षों को बचाने के लिए अद्वितीय और सर्वोच्च बलिदान है, क्योंकि उस टाइम जो महाराजा थे
उनका नाम था अभयसिंह, जो मेहरानगढ़ फोर्ट में फूल महल बनाना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने दीवान गिरधर दास भंडारी को खेजड़ी के वृक्ष काटने का आदेश दिया था। बिश्नोई पंथ, जिसे बिश्नोई पंथ को पश्चिमी थार रेगिस्तान और भारत के उत्तरी राज्यों में जाने वाला कहा जाता है। मतलब ये जो पंथ है उत्तरी भारत और जो थार रेगिस्तान है पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी इंडिया के हिस्से में ये समुदाय निवास करता है। 1451 से 1536 द्वारा दिए गए 29 सिद्धांत का एक सेट है। 2010 तक उत्तर और मध्य भारत में बिश्नोई पंथ के लगभग 6 लाख अनुयायी रहते हैं। श्री गुरु जम्बेश्वर जी ने 1485 में समरास्थल धोरई में संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन से संप्रदाय की? बिश्नोई संप्रदाय की। गुरु जम्बेश्वर जी, जिनको संत संप्रदाय में हम देखते हैं गुरु जम्बो जी, जिनको गुरु जम्बेश्वर भी कहा जाता है, 1485 में समरास्थल धोरे में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की और उनकी शिक्षाएं, जिनमें 120 शब्द शामिल हैं, शब्द वाणी के नाम से जानी जाती है। उन्होंने अगले 51 वर्षों तक पूरे भारत में यात्रा कर प्रचार प्रसार किया। गुरु जम्बो जी के उपदेश और उनके शिष्यों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षकों को भी प्रेरित करते हैं। बिश्नोई संप्रदाय में जाट, बनिया, चरण, राजपूत और ब्राह्मण सहित विभिन्न समुदायों के समुद्वेश दिया। बिश्नोई पंथ की स्थापना श्री गुरु जम्बेश्वर जी 1451 से 1536, ये इनका टाइम पीरियड था, उसमें की थी, जिसमें जम्बो जी के नाम से भी इनको जाना जाता है। कुछ लोगों ने बिश्नोई शब्द का अर्थ किया, जिनका अर्थ विष्णु स्थानीय बोली में विष्णु का नाम के रूप में है, जबकि अधिकांश लोग खुद को बिश्नोई कहते हैं। उनके गुरु जम्बेश्वर की प्रतिकृति को जम्बेश्वर पंथी के रूप में जाना जाता है। श्री गुरु जम्बेश्वर ने 29 नियम के एक सेट की घोषणा की। ये नागागी लिपि लिखित शब्दवाणी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 120 शब्द शामिल थे। उनके 29 सबसे पुराने से 10 व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, 7 स्वस्थ सामाजिक व्यवहार के लिए और 4 सिद्धांत भगवान की पूजा के लिए निर्देशित थे। इन 29 नियमों में जैव विविधता को संरक्षित करने और प्राचीन कालखंडों को बढ़ावा देने के लिए 8 नियम निर्धारित किए गए थे। इन सुरक्षा को काटने और हरे पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध और सभी जीवन सिद्धांतों को प्रदान करना शामिल था। समुदाय को यह देखने का भी निर्देश दिया गया कि वे जिस जलाऊ लकड़ी का उपयोग करते हैं उसमें छोटे कीड़े तो न हो। नीले कपड़े के खिलौने यहाँ है क्योंकि रंग बड़ी मात्रा में झांकियां प्राप्त की जाती है। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा में उनके सक्रिय दृष्टिकोण के कारण इन्हें पहला पर्यावरण योद्धा भी कहा जाता है। बिश्नोई के पास विभिन्न मंदिर और मकबरे हैं, जिनमें से वह राजस्थान के जिलों की नोखा तहसील के मुकाम गांव को सबसे पवित्र माना जाता है। यूँ तो बिश्नोइयों के बहुत सारे मंदिर आपको मिलेंगे, लेकिन सबसे पवित्र जो स्थान है वो राजस्थान स्टेट का नोखा तहसील मुकाम गांव को माना जाता है। बिश्नोइयों के पवित्र स्थानों को स्थानीय रूप से साथरी या धाम के नाम से जाना जाता है, जो उन स्थानों पर स्थित है। उनका गुरु जम्बेश्वर से कुछ संबंध है। बिश्नोई कवि गोविंद राम ने कहा है कि सात्विकता का अर्थ वह स्थान है जो जम्बो जी के मंच से पवित्र हो गया है। बाद में कुछ महत्वपूर्ण जगहों को धाम कहा जाने लगा। खेतों में या पेड़ों के नीचे स्थित खुली हवा वाले मंदिरों को कहा जाता है। जिस समय किसी प्रकार का चमत्कार या अलौकिक घटना होती है उस मंदिर को धाम कहा जाता है। मुख्य 8 मंदिर बिश्नोइयों को सामूहिक रूप से अष्टधाम कहा जाता है। पिंपासर धाम नागौर में भी गुरु जम्बेश्वर भगवान का जन्म स्थान है, जिसे अवतार स्थल भी कहा जाता है, पुनर्जन्म का स्थल है। इस स्थान पर ठाकुर लोहट जी का निवास, जम्बो जी का बचपन का घर एवं पुराना खेजड़ी का पेड़ है। पिंपासर में हिंदू देवता कृष्ण की जन्म तिथि भी मनाई जाती है। व्यक्ति धाम जिले के नोखा जिले में बिश्नोई समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। जम्बो जी का संस्कार अंतिम रूप से किया गया। जब बिश्नोइयों का मानना है कि गुरु जी आज भी विश्राम कर रहे हैं। ये एक संगमरमर का सुंदर मंदिर बनाया गया है, जिसे राजस्थान का ताज भी कहा जाता है। एक पुराना खेजड़ी का पेड़ जिसके नीचे जम्बो जी का शव दफनाया गया था पवित्र माना जाता है और भक्त इसके चारों ओर पूजा करते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को मार्ग के रूप से सिर झुकाना है। समरास्थल धोरा धाम मुक्ति धाम जहाँ से 3 किलोमीटर से भी कम दूरी पर दक्षिण में स्थित है। ये वह स्थान है जहाँ श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। ये बिश्नोई संप्रदाय की उत्पत्ति का स्थल भी है। समरास्थल धोरा में एक मंदिर और एक पवित्र तालाब है। आयरन वेट जोधपुर के फलोदी के दक्षिण में स्थित है। किंवदंती है कि जाम्बोजी ने जोधपुर के राजकुमार मालदेव के दर्शन किए थे और इस स्थान पर एक मंदिर भी है। नोखा में एक गांव है जांगलू। इस गांव में बिश्नोई मंदिर का विशेष महत्व है क्योंकि इसमें जाम्बो जी की व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं का संग्रह है। गांव में एक अग्निवेदी भी है जिसमें जाम्बो जी ने आवास बनाया था। रोटू गांव नागौर जिले की जायल तहसील में स्थित है। ये नागौर से 45 किलोमीटर उत्तर में है। ऐसी मान्यता है कि गुरु जम्बेश्वर ने गांव का भ्रमण किया और यहाँ बना है जाम्बो जी का भव्य मंदिर।
जाम्बोजी की एक चट्टान जिसे खंडा कहा जाता है, जो उनके भक्त और समकालीन डूडोजी की थी, इस मंदिर में संरक्षित है। जाम्बोजी धाम या जामोबो लाव जोधपुर जिले में फलोदी के पास स्थित है। यह स्थल गुरु जाम्बोजी की शिक्षाओं के लिए जाना जाता है। वह एक पवित्र तालाब खुदवाया जो जाम्बोजी तालाब या जंब सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। आम बोलचाल की भाषा में यह जल्द ही शुरू हो गया है। बिश्नोई समुदाय का एक धार्मिक स्थान है, लगभग एक तीर्थ स्थल है। भारतीय चंद्र कैलेंडर के अनुसार पौराणिक कथाओं में एक मेला आयोजित किया जाता है। लालासर डिलीवरी दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये वह स्थान है जहां गुरु जाम्बोजी की मृत्यु हुई थी। उनका शव बाद में जहां से लाया गया। हाल ही में ये विशाल किशोर निधि से एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया है। बिश्नोइयों के लिए जो गुरु जाम्बोजी ने 29 नियम दिए थे वो इस प्रकार है। पहला नियम, बच्चे के जन्म के 30 दिन बाद धार्मिक अशुद्धता की स्थिति का निरीक्षण करें और मां और बच्चे को घरेलू अस्पताल से दूर रखा जाए। जब महिला मानसिक धर्म के इस दौरान हो तो घर की स्थिति जैसे खाना पकाना, पानी बनाना आदि से 5 दिन तक अलग उसको रखा जाए। प्रतिदिन प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान करें। जीवन के आदर्श का पालन करें। शील, क्षमा, धैर्य, संतोष, संतुष्टि, सोच, स्वच्छता। प्रतिदिन 2 बार सुबह और शाम पूजा करें। शाम को भगवान विष्णु की स्तुति करें। स्तुति का मतलब होता है दोस्तों आरती। लोकक्षेम मतलब कल्याण, भक्ति और प्रेम की भावना से यज्ञ मतलब हवन करें। फिल्टर युक्त पानी, दूध और साफ सुथरी लकड़ी का उपयोग या उसके आसपास रहने वाले जीवों को हटाने के बाद खाना पकाने के ईंधन का उपयोग करें। सभी आर्जव में सत्य शुद्ध शब्द बोलें। क्षमा और करुणा, दया का दिल से अभ्यास करें। सत्यनिष्ठता से सत्यनिष्ठा बने। आचार्य, चोरी न करें और न ही ऐसा करने का कोई इरादा करें। निंदा या आलोचना न करें। झूठ मत बोलें। दादी या झगड़ों में न पड़ें। अमावस्या को व्रत करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और उनके नाम का जप करें। सभी पर मरहम पट्टी करो और अपना प्रेम करो। हरे पेड़ मत काटो। पर्यावरण बचाओ। काम, क्रोध, लोभ, मोह से दूर रहें। अपनी शक्ति का उपयोग सही उद्देश्य के लिए करें और अंतिम संस्कृति तक धार्मिकता के लिए लड़ें। यह जीवित या मृत्यु के बाद स्वर्ग ले जाएगा। अपना भोजन स्वयं सेवक और उसे चारों ओर से शुद्ध रखें। वध होने से बचने के लिए बंदूकों को आश्रय प्रदान करें। बैलों की नसबंदी करें। बैलों की नसबंदी न करें। अफीम का उपयोग या व्यापार न करें। धूम्रपान न करें। इसकी रेसिपी का उपयोग भी न करें। भांग्याजा का सेवन न करें। शराब न पिएं। मांस न खाएं। हमेशा शुद्ध शाकाहारी रहें। नीले रंग की पोशाक और मुलायम, क्योंकि ये रंग नील के उपचार से निकाला जाता है। दोस्तों, ये गुरु जम्बेश्वर, जिन्हें संत संप्रदाय में गुरु जाम्बोजी बोलते, उनके द्वारा जो 29 नियम ये दिए गए थे, उस टाइम जिस व्यक्तियों ने इन नियमों का पालन किया था वही व्यक्ति आगे जाकर बिश्नोई समाज बने। जम्बेश्वर का जन्म, अब बात करते हैं गुरु जम्बेश्वर की साथ में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बिश्नोई जाति का इतिहास, उनकी उत्पत्ति, वंशज। तो गुरु जम्बेश्वर के बारे में पढ़ते हैं। जम्बेश्वर का जन्म 1451 में नागौर के सुदूर गांव पिंपासर में पंवार वंश के एक राजपूत परिवार में हुआ। वह लोहट पंवार और हंसा देवी की एकमात्र संतान थे। अपने जीवन के पहले 7 वर्षों तक गुरु जम्बेश्वर को शांत और अंतर्मुखी माना जाता था और उन्होंने अपने जीवन के 27 वर्ष गाय चराने वाले के रूप में बिताए थे। 34 वर्ष की आयु में गुरु जम्बेश्वर ने समरा स्थल धोरा में वैष्णव धर्म के बिश्नोई उप संप्रदाय की स्थापना की और उनकी शिक्षाएं का व्याख्यात्मक रूप में, उनकी जो शिक्षाएं थी उनका काव्यात्मक रूप में उनको जारी किया गया, जिन्हें शब्दवाणी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अगले 51 वर्षों तक देश भर में यात्रा करते हुए प्रचार किया। शब्दवाणी के 120 शब्द या छंद तैयार किए। इस संप्रदाय की स्थापना उन्होंने 1485 में राजस्थान में बड़े मसौदे के बाद की। उन्होंने संप्रदाय द्वारा पालन किए जाने वाले 29 सिद्धांत निर्धारित किए। जानवरों को मारने और पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। खेजड़ी वृक्ष प्रोसोपिस सिनेरेरिया को बिश्नोई लोगों द्वारा पवित्र माना जाता है। बिश्नोई पंथ 29 नियमों के इर्द गिर्द घूमता है। इनमें से 8 जैव विविधता को संरक्षित करने और अच्छे पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए हैं। 29 में से 8 नियम 7 स्वस्थ सामाजिक व्यवहार के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं और 10 जो है वो व्यक्तिगत स्वच्छता और बुनियादी अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निर्देशित हैं। अन्य 4 आज्ञाएं प्रतिदिन विष्णु की पूजा करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। तो दोस्तों, आज हमने बिश्नोई संप्रदाय और उनके संस्थापक गुरु जम्बेश्वर महाराज के बारे में आपके सामने कुछ जितना भी हमारी टीम को मिल सका हमने इकट्ठा करके आपके सामने इस वीडियो में रखा है। दोस्तों, लगातार हमारी जो टीम है वो भारत की जो जातियां हैं उनकी उत्पत्ति, उनके वंशज
और इतिहास में उनके बारे में क्या लिखा है, इन सभी मुद्दों पर हम प्रतिदिन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी दोस्तों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इस यूट्यूब परिवार को मिल रहा है। आशा करते हैं कि इसी प्रकार का सहयोग आप सदा इस यूट्यूब परिवार के साथ बनाए रखेंगे और जितना आप सहयोग बनाएं, क्योंकि हम सभी भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम सभी जाति के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करें और खास तौर पर जिस भी जाति के जो व्यक्ति है उस तक ये वीडियो पहुंचाने में भी हम ही मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए बिल्कुल जो भी कंटेंट है वो हमारी टीम ढूंढ के ला सकती है, आपके सामने रख सकते हैं। उसको आगे पहुंचाना दोस्तों आपका ही काम है और आप कर रहे भी हैं। अच्छा रिस्पॉन्स आप दे रहे हैं इस यूट्यूब परिवार को। आशा करते हैं इसी प्रकार का रिस्पॉन्स आप सदा इस परिवार के साथ बनाए रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।